हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रानू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है 5:30 AM से, जो कि मैंने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टार्ट की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, बट नॉर्मल वार्म वाटर लेती हूँ। और ये जो जग देख रहे हैं आप, इस जग को भर करके मैं रात को रख देती हूँ और सारा दिन इसी जग का पानी पीती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि इससे मेजरमेंट भी हो जाता है कि मैंने कितना पानी पिया। और कहते हैं कि तांबे के बर्तन में रख कर के पानी पीना बहुत अच्छा होता हमारी हेल्थ के लिए। यहाँ पर मैंने मेरी कुछ मेडिसिन्स ली जो कि मुझे मॉर्निंग में लेनी ही होती है। देन उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया। आफ्टर दैट मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है मेरी बॉडी के लिए, यानी कि मेरी हेल्थ के लिए, जो कि मैंने किया। यहाँ पर मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई एक्सरसाइज वगैरह, बट यहाँ मैंने सिर्फ मेडिटेशन ज़रूर किया है यहाँ पर। वो भी मुश्किल से 5 से 7 मिनट का होगा, क्योंकि आई थिंक मैं लेट उठी थी, थोड़ा सा मुझे स्टडी भी करना था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट डे से। तो डे बाय डे मेरी चीज़ें इंक्रीज़ होगी। मैं एक दिन में, पहले दिन में ढेर सारा कुछ करने की बजाय ट्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करूँ। उससे हमारी हैबिट भी बन जाती है और वो हमारे लिए अच्छा भी होता। देन उसके बाद जिस चीज़ से हमारी दिन की शुरुआत होती है वो हमारी है चाय। हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसके बाद 1 कप चाय बनाई, पी। देन उसके बाद मैंने मेरा स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैं मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ इकोनॉमी पढ़ने का, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। इसलिए इकोनॉमी, आई थिंक बहुत से बच्चों के लिए इकोनॉमी थोड़ा टफ सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये हमारे फील्ड का नहीं है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किलें क्रिएट करता है। और इसे समझने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें आती है इसके जो वर्ड्स हैं, इकोनॉमी की लैंग्वेज वाले जो वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल करने में। हम समझ तो बहुत आराम से जाते हैं, पर हम इसे अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। हमें इसे लिखना होता है इकोनॉमी की लैंग्वेज में। तो मेरे लिए भी बस मुश्किल यही होता है इसके वर्ड्स का इस्तेमाल करना प्रॉपरली, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। और मॉर्निंग का टाइम जो होता है बहुत अच्छा टाइम होता है आई थिंक पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जो भी मेरे लिए टफ़ सब्जेक्ट है, टफ़ टॉपिक है, कि मैं इसे मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बर्डन यही रहता। और बाकी सारे दिन तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं, तो माइंड पर वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आती रहती। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ है उसे मैं मॉर्निंग के टाइम पे करूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश होता है। इसलिए मेरा ये फर्स्ट स्लॉट था ओनली हाफ़ आवर का, हाफ़ आवर और 45 मिनट मेरा फर्स्ट स्लॉट था। मैंने इकोनॉमी इतने टाइम ही पढ़ा। देन उसके बाद 7 AM का टाइम हो गया था, जो कि वो टाइम है मेरे हस्बैंड को उठाने का। ऑफ़िस जाते हैं 8:30 तक ऑफ़िस चले जाते हैं, और मेरा काम था उनके लिए लंच प्रिपेयर करना और ब्रेकफास्ट भी बनाना। तो मैंने सबसे पहले आई, मेरे हस्बैंड को उठाया। देन उसके बाद मैंने मेरी ड्यूटी स्टार्ट की, जो कि है लंच बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना। और इसी क्लास के दौरान मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रही हूँ, जो कि मेरी हो जाती है, ये क्लास भी हो जाती है मेरी इस चीज़ की, और मेरा खाना भी बन जाता है। तो एक टाइम पर मैं 2 चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग एक टाइम पर एक ही चीज़ कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता है। हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और स्पेशली जब हम किचन में वर्क करते हैं तो हम एक जगह रह कर के काम करते हैं, तो वहाँ पर हम 2 चीज़ें ऑब्वियसली आराम से मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने करंट अफेयर का लेक्चर प्ले कर लिया तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, और चलते फिरते जो काम होता है हम ऑडियो सुन सकते हैं किसी भी चीज़ का, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मिलता नहीं, हमें टाइम निकालना पड़ता है। और कभी कभी तो मुझे
मतलब पूरे दिन के 24 घंटे जो होते हैं ना वो भी कम लगते हैं कि यार मेरा ये काम रह गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक टाइम पर 2 चीज़ें करें, जिससे कि हमारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएं और हमारा टाइम भी मैनेज हो जाए। और मैं ट्राई करती हूँ इस सब को करने के बाद, जैसे कि मैंने कर लिया है सब कुछ, मेरा घर का सारा काम हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अगेन थ्योरी पढ़ना, जो कि मेरे लिए आई थिंक ज़रूरी है। मेरे लिए लेक्चर लेना टफ़ बात नहीं है, मेरे लिए टफ़ चीज़ है थ्योरी को पढ़ना। तो मैं इसके बाद ना सोशोलॉजी स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं बस वही करती रहती हूँ। ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और प्लीज़ गेस्ट कीजिएगा कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया है। और अब तो नाश्ते की ऐसी आदत हो चुकी है ना कि एक बार मैं रह जाती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, उनको डेली नाश्ता कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मैं 11 AM तक फ्री हो जाती हूँ। 3 से 4 घंटे तो ऑब्वियसली लगते ही है, कभी 10:30 पर फ्री हो जाती है, कभी 11 AM हो जाते हैं मुझे। उसके बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, बैठती हूँ आराम से, एक बार पहले मोबाइल चेक करती हूँ। देन उसके बाद मैं मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जो कि थ्योरी वाला, उसमें मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ। और अभी मैं सोशियोलॉजी के लेक्चर ले रही हूँ, यूनिट 1 पढ़ रही हूँ, उससे मेरे क्लास नोट्स भी बनते जा रहे हैं और मैं लेक्चर भी लेते जा रही। तो एक दिन में 2 लेक्चर लेने का मैं ट्राई करती हूँ और लगभग 2+ आवर के लेक्चर होते हैं, तो मैं 2 लेक्चर ले लेती हूँ और थोड़ा थ्योरी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि क्लासेस लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार हमने क्लासेस ले ली तो बाकी टाइम थ्योरी तो हम इजीली पढ़ ही लेंगे। बाकी अगर हम क्लासेस ही नहीं लेंगे, डायरेक्ट थ्योरी पर अगर आएंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें लेक्चर लेना चाहिए। किसी भी नए टॉपिक को यदि हम पढ़ते हैं तो पहले हमें उसे समझना चाहिए, देन उसके बाद ही हमें डायरेक्टली थ्योरी पर आना चाहिए। वरना क्या होगा, हमें समझ कुछ नहीं आएगा, उसके बाद हम लोग लेक्चर लेंगे। इससे बेहतर है पहले लेक्चर ले लिया जाए, देन उसके बाद थ्योरी पर आया जाए और फिर उससे हम इजीली याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़